ध्यान से सुनो, नाउन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। नाउन का मतलब क्या है? किसी भी चीज का नाम, जो हमने अभी अभी डिटेल में पूरा टॉपिक सीखा है। प्रो क्या होता है? ना, प्रो कबड्डी वाला नहीं है ये। प्रो है एट द प्लेस ऑफ। अच्छी भाषा में लिखूं तो इन ल्यू ऑफ। साधारण भाषा में लिखूं तो के स्थान पर। तो प्रो शब्द यहां किसको दिखा रहा है? एट द प्लेस ऑफ, के स्थान पर, या इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ एसएससी ने 2 बार पूछा है, पेपर में आता है ये फ्रेज, इन ल्यू ऑफ लिखा होता है, बच्चे को ऑप्शन से मीनिंग बताना होता है कि इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या है। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब है एट द प्लेस ऑफ, एक चीज की जगह पर, उसको कहते हैं इन ल्यू ऑफ। मैं बोलूं एसएससी की जगह बैंकिंग की तैयारी करो भाई, ये सिचुएशन में मैं क्या बोल सकती हूं? इन ल्यू ऑफ, भाई इसकी जगह ये कर लो। तो इस सेंस में ये फ्रेज आता है। अब प्रो का मतलब हो गया के स्थान पर, और नाउन का मतलब हो गया नाम। दोनों को जोड़ें तो क्या बन गया? नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दूसरी बात, ये नाम के स्थान पे आते ही क्यों है? अगर नाम वहां पहले से लगा है तो हम उसको हटाएं, प्रोनाउन लगाएं, ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में एक नाउन को बार बार यूज करना गलत माना जाता है। तो हमें ऐसे शब्द की जरूरत पड़ी कि नाउन को रिपीट करना ना पड़े और सेंस सेंटेंस की सही रह जाए। तब क्यों ना आए इंग्लिश में प्रोनाउन। हिंदी में आप नाउन को संज्ञा कहते हो और प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ताकि संज्ञा को रिपीट ना करना पड़े, उन्हें इंग्लिश क्या कहती है? प्रोनाउन। इस बात को समझाने के लिए मैं हमेशा एक ही एग्जांपल लेती हूं, कल परसों की क्लास में भी ले रही थी। आज तक हमने जब भी माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखा है, हम अपने सेंटेंस की पहली लाइन में अपने दोस्त का नाम बताते हैं, बस। आगे सारी लाइनों में ही या फिर शी। अब ये जो ही और शी लगा रहे हो, क्या ये लगाने से लाइन के मीनिंग पे कोई फर्क पड़ता है? अगर हम नेहा कहें या शी कहें, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। पर अगर हम बार बार नेहा 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 लिखेंगे ना पैसेज में, तो वो ग्रामेटिकली क्या होगा? गलत। ग्रामर की भाषा में इसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। मुंह से बोलो क्या? जोर से बोलो क्या? फिर से बोलो क्या? सुपरफ्लुअस शब्द का मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है, खाम खा चिपका रहे हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब है अनवांटेड गेस्ट, ऐसा गेस्ट जो आके धमक गया है, जरूरत कोई थी नहीं, तो वो होता है नाउन। अगर बार बार लगाया जाए तो अनवांटेड गेस्ट है वो, उसकी जगह कौन चाहिए? प्रोनाउन। बात समझ आ गई? दोनों बातें। पहली बात क्या है? प्रोनाउन क्या है भाई? जो नाउन की जगह पर आए। दूसरी बात क्या है? क्यों आए? क्योंकि नाउन को रिपीट करना ग्रामर में गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि नाउन की रिपीटिशन को ही सुपरफ्लुअस एरर बोला जाता है। जैसे रिपीट अगेन बोलते हैं लोग। तुम में से कोई टीचर को कहता है ना, दोबारा समझाना सर, क्या रिपीट इट अगेन। रिपीट का मतलब ही अगेन होता है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिपीट और अगेन को एक साथ बोलना सुपरफ्लुअस है। रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स बोलती हुई इंग्लिश में रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही, तो ये रिटर्न के साथ बैक लगाना सुपरफ्लुअस है। नहीं लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। सफिशिएंट इनफ, इट इज सफिशिएंट इनफ फॉर मी, गलत। सफिशिएंट ही इनफ होता है। तो दोनों को एक साथ लगाना सुपरफ्लुअस है। जरूरत ही नहीं है, खामखा लगा रहे हो। वही बात है, नाउन को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, खामखा लगा रहे हो, सीधा उसकी जगह क्या लगाओ? प्रोनाउन। क्या ये बात समझ आ गई सबको? श्योर हैं? कोई झूठी हाँ तो नहीं कर रहा? चलिए फिर आगे बढ़ते। अब इसकी टोटल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कितने टाइप्स? कौन कौन सी 12 टाइप्स है मैम? सबसे पहला है भाई पर्सनल प्रोनाउन, सबसे ज्यादा आता है ये पेपर में। दूसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सबसे आसान है पर नंबर सबसे ज्यादा कटते हैं बच्चे के इसमें। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा आता है एसएससी में। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, CHSL MTS काइंड ऑफ पेपर में आएगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव सेम, CHSL MTS काइंड ऑफ लेवल पे आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत कम आएगा, स्पोकन में ज्यादा काम आता है। एम्फेटिक सेम, स्पोकन में ज्यादा काम आता है, इंग्लिश बोलते हुए। इनडेफिनेट प्रोनाउन आता रहता है पर आसान पेपर में। पोजेसिव प्रोनाउन, कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ध्यान दूसरी तरफ चला गया ना। इसके अलावा टाइप आती है भाई एक्सक्लेमेटरी, यहां पूरा नहीं आएगा पर मैंने घुसेड़ ही दिया है। एक्सक्लेमेटरी मैंने